अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। तो हम मैथ क्लास 4 को पढ़ रहे हैं। तो मैथ क्लास 4 में हमारे पास जो यूनिट नंबर 3 है फ्रैक्शंस, उसमें हमने एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे और उसका पूरा लेक्चर वीडियो जो है वो मैंने बना के रखा था। तो आज जो है वो हम मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.1 उसके बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चंस जो रह गए थे वो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग आर्डर। अब ये जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको हमने असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग आर्डर आपको पता है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़े नंबर के पास जाते हैं, छोटा नंबर पहले लिखते, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शंस अगर हैं तो उसको तो हम आसानी से अरेंज कर लेंगे, पर लेकिन अगर वो हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर जो अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो असेंडिंग आर्डर मैंने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में समझाई हुई है, उसकी पूरी जो वीडियो है वो मैंने बना के रखी हुई है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले, फिर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैंने असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर को लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में अच्छे से समझाया हुआ है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से उसमें बताया हुआ है। तो पहले आप वो वीडियो देख ले ताकि ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6/7, 9/7 और 5/7। अब यहाँ पे देखिए सेम डिनोमिनेटर है, 7 7 7, मतलब ये हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो इसको हम आराम से अरेंज कर लेंगे। पहले देखेंगे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे देखें तो पहले हमारे पास छोटा जो है वो कौन सा नंबर है, 5/7। फिर उसके बाद छोटा कौन सा फिर उसके बाद हमारे पास उससे बड़ा 5/7 से बड़ा कौन सा है, 6/7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6/7। फिर 6/7 से बड़ा कौन सा है, 9/7। फिर हम 9/7 को लिख देंगे। तो ये हमने फ्रैक्शंस को असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लिया, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस थे तो हमने इजीली और आराम से जो है वो इसको अरेंज कर दिया। अब हम आएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस के पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। 5/6, 2/3, 5/9। अब इनमें से छोटा कौन सा होगा जो हमें पहले लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम रफ वर्क में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले रफ वर्क में डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालेंगे। 6, 3 और 9, तो 2 3 दा 6 और 9 सेम रहेगा। अब 3 की टेबल लगेगी, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकला है, 18। अब 18 को हम डिवाइड करवाएंगे इन सब डिनोमिनेटर्स के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले 5/6, 6 को डिवाइड करवाएंगे 18 के साथ। 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, कितने टाइम टेबल लगी, 3 टाइम। तो 5 3 दा और 6 3 दा, 5 3 दा 15, 6 3 दा 18। अब हम 2/3 को नीचे रखेंगे। अब 18 के साथ डिवाइड करवाएंगे 3 को। 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, कितने टाइम टेबल लगी, 6 टाइम। तो 2 6 दा और 3 6 दा, 2 6 दा 12, 3 6 दा 18। अब हमारे पास बचा 5/9। तो 5/9 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 9 को डिवाइड करवाएंगे 18 के साथ। तो 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, तो कितने टाइम टेबल लगी, 2 टाइम। 5 2 दा और 9 2 दा, 5 2 दा 10, 9 2 दा 18।
अब हमारे पास ये सब आ गए लाइक फ्रैक्शन में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए 18 18 80 लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब इनको हम आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 15। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा फ्रैक्शन है, 12/10, 12/18 या फिर 10/18 या फिर 15/8। सबसे छोटा है 10/18, पहले वो लिखेंगे। फिर उससे बड़ा है 12/18, फिर वो लिखेंगे। फिर उससे बड़ा है 15/18, फिर वो लिखेंगे। अब हमने इनको तो अरेंज कर लिया, लेकिन हमें असली फ्रैक्शंस जो हमें रियल फ्रैक्शंस दिए गए थे ये वाले, इनको अरेंज करना है। इनको हम अरेंज करके आंसर में लिखेंगे कि ये हमें कौन सा पहले मिला, फिर उसके बाद कौन सा मिला, फिर उसके बाद कौन सा मिला। क्या करेंगे कि ये जो रियल फ्रैक्शन है ये लिखेंगे। तो 10/18 का फ्रैक्शन कौन सा है, 5/9। और 12/18 का फ्रैक्शन कौन सा है, 2/3। और 15/18 का जो फ्रैक्शन है वो है 5/6। तो ये हमने असेंडिंग आर्डर में अरेंज किया अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो होप के यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के जो अनलाइक फ्रैक्शंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर विथ लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की वीडियो में मैंने सारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हुई है कि असेंडिंग आर्डर में हम लाइक फ्रैक्शंस को और अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से अरेंज करते हैं। तो काइंडली पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2/5, 1/3, 4/15। अब हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे कि हम पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इनकी एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स की। 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 1 5, 3 5 15। एलसीएम क्या निकला हमारे पास, 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/5 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और 5 जो डिनोमिनेटर है इसको 15 के साथ डिवाइड करवाएंगे। 5 1 5, 5 3 15। कितने टाइम टेबल लगी, 3 टाइम। तो 2 3 और 5 3 2 3 6, 5 3 15। अब 1/3 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब 15 के साथ डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर 3 को। 3 1 3, 3 5 15। कितने टाइम टेबल लगी, 5 टाइम। 1 5 5, 3 5 15। अब 4/15 को नीचे रखेंगे। 15 को डिवाइड करवाएंगे 15 के साथ। तो 15 1 15, 15 1 15। कितने टाइम टेबल लगी, 1 टाइम। 4 1 और 5 1, 4 1 4, 15 1 15। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गए लाइक फ्रैक्शंस भी। अब हम इनको आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास सबसे छोटा है 4/15, वो लिखेंगे। फिर उससे बड़ा है 5/15, वो लिखेंगे। फिर उससे बड़ा है 6/15, वो लिखेंगे। अब हम इनको रियल फ्रैक्शंस में अरेंज करेंगे। तो 4/15 हमारे पास क्या था, 4/15 ही था। और 5/15 क्या था, 1/3। और 6/15 क्या था, 2/5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, असेंडिंग में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असेंडिंग। तो इनको हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग में। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। तो होप के यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन, जिसकी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1।
तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये लास्ट 3 क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 5/12, 4/8, 3/4 और 1/6। अब हमारे पास 4 फ्रैक्शंस आ गए। पहले हमारे पास 3 फ्रैक्शंस थे, अब हमारे पास 4 फ्रैक्शंस आ गए। तो तरीका वही होगा सेम। पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर उनको डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर्स के साथ, फिर हम जो है वो आंसर निकालेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे 12, 8, 4 और 6 की। तो 2 की टेबल लगेगी, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 और 3, 2 1 दा 2, 3 1 दा 3। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। तो 24 हमारे पास एलसीएम निकला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/12 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवाएंगे 24 के साथ। तो 12 को डिवाइड करवाएंगे 24 के साथ। 12 1 दा 12, 12 2 दा 24। कितने टाइम टेबल लगी, 2 टाइम। तो 5 2 दा और 12 2 दा, 5 2 दा 10, 12 2 दा 24। अब 4/8 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब जो है वो मैं जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवाती जाऊंगी, क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो होप के आपको वो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम 24 को डिवाइड करवाएंगे 8 के साथ। तो 8 1 दा 8, 8 3 दा 24, 4 3 दा और 8 3 दा, 4 3 दा 12, 8 3 दा 24। अब 3/4 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब 4 को डिवाइड करवाएंगे 24 के साथ। 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 3 6 दा और 4 6 दा, 3 6 दा 18, 4 6 दा 24। अब 1/6 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब 24 को डिवाइड करवाएंगे 6 के साथ। तो 6 1 दा 6, 6 4 दा 24, 1 4 दा और 6 4 दा, 1 4 दा 4, 6 4 दा 24। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गए लाइक फ्रैक्शन में 24 24 24। अब हमारे पास सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में आ गए। अब हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असेंडिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 4/24, फिर उससे बड़ा है 10/24, फिर उससे बड़ा है 12/24 और उससे बड़ा है 18/24। अब इनके रियल फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो 4/24 का रियल फ्रैक्शन है 1/6 और 10/24 का रियल फ्रैक्शन है 5/12 और 12/24 का रियल फ्रैक्शन है 4/8 और 18/24 का रियल फ्रैक्शन है 3/4। तो ये सारे हमारे पास आ गए असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 9/8, 7/2, 13/6 और 5/4। अब हम इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। 8 2 6 4। अब इन सारे डिनोमिनेटर्स की पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 3 1 दा 3, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24।
इनका भी जो एलसीएम निकल रहा है वो है 24। अब हम 9/8 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, 24 के साथ डिवाइड करवाएंगे 8 को। 8 × 8, 8 3 24। कितने टाइम टेबल लगी? 3 टाइम। 9 3 27, 8 3 24। अब 7/2 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब 2 को डिवाइड करवाएंगे 24 के साथ, तो 2 1 2, 2 12 24। तो 7 12 और 2 12। 7 12 84 और 12 2 12 24। हम 24 के साथ डिवाइड करवाएंगे 13/6 को। तो 6 1 6, 6 4 24, 13 4 और 6 4। 13 4 52, 6 4 24। अब हमारे पास 5/4 बचा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/4। 5/4 को हम डिवाइड करवाएंगे 24 के साथ। तो 4 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो 4 1 4, 4 6 24। तो 5 6 और 4 6, 5 6 30, 4 6 24। अब हमारे पास ये सारे लाइक फ्रैक्शंस में आ गए। तो हम पहले सबसे छोटा जो होगा वो लिखेंगे, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा है हमारे पास 27/24। फिर उससे बड़ा है 30/24। फिर उससे बड़ा है 52/24। फिर उससे बड़ा है 84/24। अब हम इनको रियल फ्रैक्शंस में अरेंज करेंगे। तो 27/24 हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? 9/8। और 30/24 कौन सा है? 5/4। और 52/24 कौन सा है? 13/6। और 84/24 कौन सा है? 7/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये सारा मैं रेस कर लेती हूँ ताकि हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें, लास्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 5/12, 7/6, 7/4 और 5/2। पहले हम क्या करेंगे? इनकी एलसीएम निकालेंगे। 12 6 4 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12। हमारे पास एलसीएम क्या निकला? 12। तो 5/12 को यहाँ नीचे रखेंगे। 12 को 12 के साथ डिवाइड करवाएंगे। 12 1 12, 12 1 12। कितने टाइम टेबल लगी? 1 टाइम। 5 1 5, 12 1 12। अब 12 के साथ डिवाइड करवाएंगे 6 को, डिनोमिनेटर को। 6 1 6, 6 2 12, 7 2 और 6 2, 7 2 14, 6 2 12। अब 7/4 को यहाँ पे नीचे रखेंगे। 4 को डिवाइड करवाएंगे 12 के साथ। तो 4 1 4, 4 3 12। 3 टाइम टेबल लगी। 7 3 और 4 3, 7 3 21, 4 3 12। अब 5/2 को यहाँ नीचे रखेंगे। अब 5/2, तो 12 पे 2 की टेबल लगाएंगे। 2 1 2, 2 6 12, 5 6 और 2 6, 5 6 30, 2 6 12। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास सारे लाइक फ्रैक्शंस में आ गए। अब हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे छोटा है 5/12, फिर उससे बड़ा है 14/12, फिर उससे बड़ा है 21/12,
फिर उससे बड़ा है 30/12। तो 5/12 कौन सा है हमारे पास फ्रैक्शन? रियल फ्रैक्शन 5/12 है। और 14/12 है हमारे पास 7/6। 21/12 है हमारे पास 7/4। और 30/12 है हमारे पास 5/2। तो ये सारे जो क्वेश्चन 3 के क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए, उनको अरेंज किया असेंडिंग आर्डर में। तो हमने जो है वो क्वेश्चन 3 को कंप्लीट किया हो के यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। अब हमें इनको जो हमें दिए गए नंबर्स हैं इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है इन फ्रैक्शंस को इसकी लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म पे एक वीडियो मेरी बनी हुई है, तो उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया हुआ है कि किस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं उसकी लोवेस्ट फॉर्म में। तो पहले जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देख ली तो काइंडली पहले वो वीडियो देख ले, फिर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है, इसमें भी जो है वो मैं आपको करके समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है 24/32, ये हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 24/32 को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें, पहले हम देखेंगे कि न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे दोनों नंबर पे किसी एक नंबर की टेबल लगती हो जो दोनों नंबर पे लग जाए, कोई भी एक नंबर जिसकी दोनों नंबर पे टेबल लग जाए। और हमें स्टार्ट करना है 2 से लेके हमें टेबल लगानी है। तो पहले देखेंगे कि 2 की टेबल इन दोनों पे लगती है। तो देखें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब जो मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको समझाए थे तो उसमें मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 6, 11 तक सारे रूल्स मैंने आपको समझाए थे कि किस तरह से हम नंबर्स को देख के पहचान लेंगे कि ये नंबर किस टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इसके यूनिट प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो 2 की टेबल में हमने समझा था कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर जो है वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये दोनों 2 पे इसकी टेबल लग जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2। 2 की टेबल कितने टाइम इस पे लगती है? 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। और 2 की टेबल इस पे कितने टाइम लगती है? 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। हमारे पास क्या आंसर आया? 12/16। अब 12/16 पे 2 की टेबल लगती है? जी हाँ लगती है, दोनों के यूनिट प्लेस पे जो है वो इवन नंबर से है। तो इसकी टेबल लगती है 2 6 दा 12, 2 8 दा 16। अब हमारे पास आंसर क्या आया? 6/18। तो हमें तब तक टेबल लगाते जाना है जब तक इन पे टेबल लगना बंद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 पे भी टेबल लग रही है, 2 की 8 पे लग रही है। तो 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। तो क्या है आंसर हमारे पास? 3/4। अब 3/4 पे किसकी टेबल लगती है? नहीं लगती, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है और 4 जो है इस पे तो 2 की टेबल लगेगी लेकिन 3 पे नहीं लगी। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े नंबर को इसकी लोवेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो होप के आपका कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है वो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं उसकी लोवेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म आ गई। इसने 24/32 की लोवेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई 3/4। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे 18/27। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 18/27। अब यहाँ पे देखें तो 18 पे किसी की टेबल लगती है, 18 नंबर पे किसकी टेबल लगती है और 27 पे किसकी, मतलब दोनों पे किसी एक की नंबर की टेबल लगनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की टेबल लगती है, यहाँ पे नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे एक ऑड नंबर है। तो 2 की टेबल डिनोमिनेटर पे नहीं लग रही, सिर्फ न्यूमरेटर पे लग रही है, लेकिन हमें दोनों पे लगानी है, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। उस नंबर की टेबल लगानी है जिसकी टेबल डिनोमिनेटर पे भी लग जाए और न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे देखिए इस पे 3 की टेबल लग रही है, 3 6 दा 18, 3 9 दा
27। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 6/9। अब इन दोनों पे किसकी टेबल लग रही है? लग रही है 3 की लग रही है। 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 2/3। तो ये हमारे पास आंसर निकला क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इन पे दोनों पे सिर्फ अपनी खुद की टेबल लगेगी, तो दोनों पे अलग अलग नंबर की टेबल लगेगी। तो इस वजह से जो है ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, एक लोवेस्ट फॉर्म आ गई फ्रैक्शन की। तो 18/27 की जो लोवेस्ट फॉर्म है वो है 2/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे 30/50। तो ये मैं इरेज कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 30/50। तो यहाँ पे देखें दोनों पे 2 की टेबल लग रही है, तो 2 की टेबल लगाएंगे। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 5 द 10। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 15/25। 30 पे टेबल लगी 2 15 टाइम और 50 पे लगी 25 टाइम 2 की टेबल। अब 15 और 25 पे 2 की टेबल नहीं लगेगी, तो 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल इस पे लगती है। 3 5 द 15 तो आ रहा है, लेकिन 3 की 25 पे टेबल नहीं लग रही। 3 7 द 21 होता है, फिर 3 8 द 24 होता है, फिर 3 9 द 27। तो 25 पे 3 की टेबल नहीं लग रही, सिर्फ न्यूमरेटर पे लग रही। तो ये हम टेबल नहीं लगाएंगे, वो टेबल लगाएंगे जो दोनों पे लगी। तो अब हम इस पे किसकी टेबल लगाएंगे 5 की। 5 3 द 15, 5 5 द 25। तो दोनों पे 5 की टेबल लगी। 3 और 5 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 30/50 को हमने उसके जो लोवेस्ट फॉर्म में हम उसको लेके आए 3/5 में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 14/42। अब 14/42 पे टेबल लगानी है, तो इन दोनों पे 2 की टेबल लग रही है। 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब क्या आया आंसर हमारे पास 7/21। अब 7/21 पे किसकी टेबल लग रही है? 7 की टेबल लग रही है। 7 1 द 7, 7 3 द 21। तो 1/3 हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म आ गई किसकी 14/42 की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 33/66। अब 33/66 पे किसकी टेबल लग रही है? 2 की टेबल 66 पे लग रही है, 33 पे नहीं लग रही। अब 3 की टेबल लगाएंगे। 3 11 द 33, 3 2 द 6, 3 2 द 6। तो क्या आ गया 11/22। अब 11/22 पे किसकी टेबल लग रही है? 11 की लग रही है। 11 1 द 11, 11 2 द 22। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/2। तो ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म आ गई 33/66 की 1/2। हमारे पास क्या आ गई लोवेस्ट फॉर्म। तो ये थे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके जो सारे जो हमें दिए गए नंबर्स थे उनके हमने आंसर निकाले। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी जिसको हमने कन्वर्ट किया, फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट किया लोवेस्ट फॉर्म में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने सॉल्व किया, जिसके सारे आंसर्स हमने सॉल्व किए। तो होप के यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 3.1 हमारे यहाँ पे एंड होती है। यहाँ पे हमारे जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।